आप सबसे पहले ये देखिए। गोली मार दो यार, खत्म कर दो आज आजादी को, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है यार। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड को धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ मैं, ये लगा एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? रेप कर रहे हैं हमारी। आज जिस तरह दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की है और जिस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर आइस गोले छोड़े हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक बड़ा हंगामा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे माहौल में कि जब स्टूडेंट्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए, अभी भी पुलिस तो तमाम विपक्ष पार्टियों ने एक साथ मिलकर अपने बयानात जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, हम सबसे पहले राहुल गांधी के ताल्लुक से बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज होने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है। राहुल गांधी ने सीधा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मोदी जी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नौजवान दुश्मन है, वजीर आजम है, यानी एक ऐसे वजीर आजम जो मुल्क के नौजवानों के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मुल्क में इतने पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, लेकिन वजीर आजम अपने नाकाम वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। वो इतने मजबूर नजर आ रहे हैं कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. वहीं दोस्तों इकरा हसन ने भी कहा है कि सच तो यह है कि ये सिर्फ बच्चियों पर लाठी चार्ज नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा जमहूरियत पर हमला है। हमारे मुल्क में हर शहरी को अपनी बात रखने और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का पूरा हक मिला हुआ है, लेकिन आज जिस तरह मासूम बच्चों की आवाजों को दबाया जा रहा है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह हुकूमत अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग ताकत के बल पर आवाम की आवाज को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं और हमारे मुल्क के जमहूरी उसूलों को कमजोर कर रहे हैं। बल्कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी इस लाठी चार्ज और पेपर लीक मामले पर हुकूमत को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसने इस बहस को एक अलग ही रुख दे दिया है। अखिलेश यादव ने बहुत दुख और गुस्से के साथ कहा है कि मुल्क के नौजवानों को इतने बड़े पैमाने पर चोटें आई हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, और यही इसी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। सांसद खाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद का अब यह दावा बहुत तेजी से सामने आ रहा है कि इस पूरे आंदोलन में अगर कोई लीडर बना किसी खौफ के बिना लाठी डंडों या गोली की परवाह किए सड़कों पर जमकर खड़ा रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। जी हां दोस्तों, अब आवाम और सियासी हलकों में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत को कठघरे में खड़ा करता है। लोग खुलकर यह बात कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश को मुल्क के नौजवानों का वोट तो चाहिए। इलेक्शन के दिनों में दोनों लीडरान नौजवान के सबसे बड़े हमदर्द बनकर सामने आते हैं, लेकिन जब हकीकत में इन बच्चों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर लाठियां खाने की बात आती है, तो पुलिस का सामना करने की बात आती है, तो ये बड़े बड़े लीडर
मैदान से बिल्कुल गायब नजर आते हैं। ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है जिसने अपोजिशन के अंदरूनी तजादात को भी उभार दिया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से या सोशल मीडिया पर बयान देने से बच्चों का दर्द दूर नहीं होता है। असल हमदर्दी वो है जो सड़कों पर बच्चों के साथ दिखाई जाए। दिल्ली के इन हालात पर ममता बनर्जी ने भी पूछा है, आखिर कैसी हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के मासूम तालिब इल्मों से इतना डरती है। ये कैसी जमहूरियत है भाई, जहां नौजवानों के जायज सवालों का जवाब प्यार से बैठकर बातचीत करने के बजाय पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के लोगों से दिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों पर इस तरह ताकत का इस्तेमाल करना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह तमाम विपक्ष पार्टियां, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तमाम के तमाम सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने यह भी पूछा है कि आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस वक्त नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त सड़कों पर नजर क्यों नहीं आए। और आज ये सवाल इन विपक्ष पार्टियों से बनता है कि जब आपको वोट की जरूरत होती है तो आप नौजवानों के हमदर्द बन जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन तमाम लीडरान के बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।